हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से इंक्लूड होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं और चारों की चारों ही आपके ये वेद हैं। तो वेद, पहली बात तो अगर हम वेदास या वेद के बारे में बात करें कि वो क्या है, इसका मतलब होता है आपका नॉलेज, ज्ञान। ठीक है। तो प्राचीन जो सबसे ग्रंथ है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपने ये याद रखना है कि आपके पास कितने मंडल है, 10 मंडल हैं आपके पास और 1028 हाइम्स हैं आपके पास। तो आप ये जरूर याद रखें। चीनी यात्री फाइयान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको ये याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक और भी है उसका, हियान सांग करके एक फॉरेनर था, फॉरेनर ट्रैवलर था। तो वो किसके काल में भारत आया था, तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन। एच से एच आपने याद रखना है, जब भी कभी ऐसा है तो एच से एच याद रखें। हियांग सांग, क्योंकि ये चाइनीज़ से नेम है तो स्पेलिंग तो HUIN करके है, तो एच से एच आप याद रख लेना। तो हर्षवर्धन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था। तो जो नवरत्न थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था, वो था आपका या थे कालिदास। देखिए कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज है, जैसे आपका मेघदूतम या शकुंतलम, तो आप ये जरूर याद रखें। धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी थे जो आपके मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखते थे। आर्यभट्ट तो आपको जानते ही, ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इनके बारे में आप जरूर याद रखें। किस वर्ष को या किस काल को, वर्ष को तो नहीं कह सकते हम, किस काल को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, जो गुप्ता पीरियड था आपका या गुप्ता डायनेस्टी थी, उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मुझे इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, तो यहाँ पर जो आंसर तो सही है, ऑप्शन बी होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर ईयर में प्रॉब्लम है, यहाँ पर आएगा ये 563 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो आप याद रखें इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। आइए अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लर्क वगैरह के एग्जाम में तो कॉन्टीन्यूसली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे, उनका क्या नाम था, इनका नाम था शुद्धोधना, शुद्धोधन ऐसे करके इनका नाम था। और जिनकी मदर थी, इनकी मदर का नाम था महामाया। और जब इनका जन्म हुआ था तो 8-10 दिन बाद ही इनकी जो मदर थे उनका देहांत हो गया था। तो आप ये भी याद रखें। और बात करते हैं, जब ये 35 साल के थे, ये घर से चले गए थे, तो जब ये 35 साल के हुए तो पीपल ट्री के मतलब पीपल का पेड़ था बोध गया में, याद रखिएगा, बोध गया बिहार में पड़ता है जगह, आपको पता ही है। वहाँ पर इन्हें एनलाइटमेंट या निर्वाणा या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें निर्वाण कहाँ या एनलाइटमेंट कहाँ पे प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना, बोध गया में, जब ये 35 साल के थे और पीपल ट्री के नीचे इन्हें ये हुआ था। जो इन्होंने फर्स्ट सरमन यानी कि उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था हम सॉरी, वो दिया था इन्होंने सारनाथ में। तो आप ये ज़रूर याद रखें। और जो इनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 483 BC में। आपको पता है, जब बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो हम उल्टा चलते हैं। जैसे अभी हम 2021 के बाद 2022 आ रहा है, बट जब बिफोर क्राइस्ट होता है उसमें ऐसे चलता है 2021 के बाद 2000 आपका 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें उल्टा चलता है, आपको पता ही है। तो जिनकी डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप ये भी याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल के लोगों ने धातु का प्रयोग किया, उनमें से पहली धातु कौन सी थी? तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, वो किया था आपने तांबा का। इसीलिए तो देखिए जो हमारे ये थे पुराने लोग थे, या जो आपके हड़प्पा संस्कृति से भी संबंध रखते थे, वो कौन थे? कॉपर एज से उनका संबंध था, यानी कि जो आपका तांबा का उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था, तांबे की जो धातु थी, तांबा धातु था, उसका यूज़ किया था, तभी तो उन्हें कॉपर एज से संबंध रखते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखें। देखिए लोहे का ज्ञान उन्हें उस टाइम नहीं था। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपका है मुर्दों का टीला, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। और इसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं, स्नानागार जिसे आप कहते हैं, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी। और आजकल ये आपको पता है मोहनजोदड़ो जो ये रीजन है कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। और कभी कभी मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे पड़ता था, तो आपको याद रखना है इंडस रिवर जो है आपकी, उसके किनारे ये पड़ता है। और इसकी जो खोज की थी किसने की थी? आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। और कब की थी? कि वो की थी 1922 में। तो आप ये भी जरूर याद रखें। तो नेक्स्ट क्या, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, देखिए क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी बोध गया में, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो आप ये भी याद रखें। गुप्त, गुप्त नहीं होगा यहाँ, गुप्ता काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वो था आपके वाण भट्ट। देखिए ये सारे मैंने बोल कर लिखे हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी, हम साथ साथ में ही करेक्ट करते चलेंगे। तो वाण भट्ट थे, उन्होंने वो आपके औषधि शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। पतंजलि, पतंजलि का तो आपको पता है किससे नाता है? बाबा रामदेव से नहीं, इनका जो योग गुरु थे जिन्होंने योग स्टार्ट किया था, वो कौन है? पतंजलि। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पाणिनि, पाणिनि जो थे आपके ग्रामर से रिलेट करते हैं, मतलब ग्रामर के गुरु या संस्कृत के, ठीक है, ये व्याकरण जिसे हम कहते हैं। आर्यभट्ट तो आपको पता ही है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने। और कब की थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 1921 में। और जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा साइट है, ये किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन है आपका, सॉरी आंसर है रावी, या रावी जो आपकी नदी है उसके किनारे पर ये है। तो एस आर राव ने कहाँ की थी खोज? इन्होंने की थी जो आपकी एक साइट है इंडस वैली की, वो है आपकी लोथल। ठीक है, आप ये जरूर याद रखें। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपकी हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर आपको घोड़े के जो अंश थे या शेष थे वो कहाँ पर मिले थे? तो एक जगह है सुरकोदड़ा, सुरकोदड़ा कुछ ऐसा सही है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बट आंसर यही है। तो यहाँ पर आपको हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। और आपकी जो मेन क्रॉप्स थी हड़प्पा संस्कृति के टाइम की, वो कौन सी थी आपकी? वीट और बार्ले। तो आप ये भी याद रखें। और जो चावल था, वो चावल की जो खेती का जो प्रमाण मिला था वो कहाँ पर मिला था? लोथल और रंगपुर, रंगपुर भी आप याद रखें। और सबसे पहले जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, इन्होंने आपकी कॉटन की जो खेती थी वो भी इन्होंने ही की थी। और जानवर भी थे इनके पास, जैसे आपकी भेड़ बकरियां या गाय बैल, ये सभी थे इनके पास। बट इन्हें शेर के बारे में पता नहीं था, लॉयन के बारे में इन्हें कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, जो हमें मतलब पता नहीं चला है इसके बारे में। और कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो बंदरगाह थे वो कौन सी साइड पर मिले हैं? तो आपको याद रखना है लोथल, लोथल वाली साइड पे आपके डॉक यार्ड्स यानी कि बंदरगाह मिले हैं। नेक्स्ट है आपका गायत्री मंत्र, आपने कौन से वेद से लिया गया है? तो जो आपका गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद से लिया गया है।
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है, तो आपको माँ सावित्री जो हैं उन्हें ये समर्पित है। आपको मुझे बताना है जो माँ सावित्री है ये कौन से गॉड है, मतलब गॉडेस हैं, मतलब इनका रिलेशन किससे है। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं या कौन थे, तो चार ऑप्शन है, वर्धमान, महावीर, ऋषभनाथ या जमाली। तो इसका जो राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी ऋषभनाथ। ऋषभनाथ ही आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। वर्धमान महावीर या महावीर जैन जिन्हें हम कहते हैं वो आपके 24th गुरु थे, या जिन्हें हम तीर्थंकर भी कहते हैं। मतलब जनरली जो जैन धर्म में थे 24 गुरुज थे, और जो आपके महावीर जैन थे जिन्हें हम महावीर स्वामी भी कहते हैं, वो आपके 24th गुरु थे। तो आप ये ज़रूर याद रखें। अब बात करते हैं महावीर के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कुंदल ग्राम। कुंदल ग्राम ये वैशाली में आपका पड़ता है, बिहार में ही। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं इनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह में। राजगृह एक जगह है, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। बात करते हैं जमाली। तो जमाली इनके शिष्य थे या चेले थे, तो ये भी आप जरूर याद रखें। प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, तो आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए जो जितनी भी चार आपके पास बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है मैं उनके बारे में पहले बता चुका हूँ। इन केस अगर आपको पता तो अच्छी बात है, फिर भी आप उसे पढ़ जरूर लें क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। बाकी अगर हमने नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाई, वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है कि हम हिस्ट्री पे फिर से कवर करेंगे। इन केस कुछ क्वेश्चंस रह जाते तो वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कर सकें। इन केस आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन पर लौटते हैं। प्रथम जैन काउंसिल आपकी कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी, ये हुई थी आपकी अराउंड 300 BC के। और इसे पेट्रोनाइज मतलब किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई थी। और जो दूसरी आपकी जैन काउंसिल हुई थी वो हुई थी आपकी वल्लभी। ये कब हुई थी, 1512 AD में। तो आप ये ज़रूर याद रखिए। तो पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वल्लभी में, और दो ही हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो आपको ये बताना है। तो जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो बनाया है आपका कुमारगुप्त प्रथम ने। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो जो गुलाम वंश की स्थापना की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को ही हम इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। और इसे और भी कहते हैं इलबरी डायनेस्टी। आप ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था इसे एक और नाम से भी जाना जाता था, लक या लख बख्श। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि लख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे जिन्होंने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्ट करवाया था, ठीक है। देखिए काम इन्होंने स्टार्ट किया था, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि किसने कंस्ट्रक्शन को जो था वो पूरा किया था। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपको ऐसे शासक का नाम बताना है जिसकी जो डेथ हुई थी वो चौगान या पोलो खेलते वक्त हुई थी, जब वो घोड़े से गिर गए थे। तो वो कौन थे, वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप ये ज़रूर याद रखिए यहाँ से। नेक्स्ट है आपका अढ़ाई दिन, ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, तो आपका जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था वो किसने बनवाया है, ये बनाया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, वो था आपके इल्तुतमिश। यहाँ पे आपका इल्तुतमिश आएगा, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, यहाँ पे आप ज़रूर याद रखें इल्तुतमिश ने ही आपकी इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं जो इल्तुतमिश थे इन्होंने ही आपकी
जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था, बनवा के कंप्लीट कर दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। और इन्होंने आपका जो इक्ता सिस्टम था वो दिल्ली में स्टार्ट किया था। और इन्होंने कॉइन भी चलाए थे, एक सिल्वर टंका और कॉपर जीतल। तो आप ये भी याद रखें, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, तो इन्होंने यही करवाया था। नेक्स्ट है आपके फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश ने, क्योंकि देखिए उन्होंने एक तरीके से बाकी भी काम करवाए होंगे टॉम बिल्डिंग से रिलेटेड, जिन्हें हम मस्जिद कहते हैं, बट देखिए इन्होंने आपकी जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन था उसे भी पूरा करवाया था। तो ये थोड़ा सा हम लॉजिकली भी सोच सकते थे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गुप्तचर प्रणाली यानी कि जिसे हम कहते हैं स्पाई सिस्टम, स्पाई सिस्टम, वो किसने शुरुआत करी थी? वो शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो वो की थी आपकी जलालुद्दीन खिलजी ने। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसने देखिए जैसे आपकी शराब वाइन्स वगैरह थी उसे बैन कर दिया था, और एक सिस्टम चलाया था, एक दाग और चेहरा सिस्टम, दाग और चेहरा सिस्टम चलाया था। दाग जो था आपका वो हॉर्स थे उनसे रिलेट करता था, और ये था आपका जो सोल्जर से रिलेट करता था। इसमें ऐसा होता था कि इन्होंने मतलब स्टैम्प्स लगवाई होती थी घोड़ों के, ठीक है, तो वो आपका दाग सिस्टम था। और जो ये आपका चेहरा सिस्टम था, इसमें सोल्जर्स की आपकी डिस्क्रिप्शंस होती थी, ये जिस तरीके अभी उनका छोटे हैं बड़े हैं, जो भी उनका एक मतलब अथॉरिटी है इस तरीके से, तो ये आपका उनसे रिलेट करता था। तो आपका जो इसका आंसर था वो ऑप्शन ए राइट आंसर था, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जिसके पास परमानेंट आर्मी थी, तो ये किसके पास थी? परमानेंट आर्मी थी आपके पास अलाउद्दीन खिलजी के पास। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत की लड़ाई तो बड़ी फेमस है, तो पहला जो युद्ध हुआ था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1526 के बीच में। देखिए बाबर की किस्मत ऐसी रहेगी, जब भी उसने शासन किया कॉन्टिन्यूस फाइट करता ही रहा। तो आप देखते हैं 1526 में तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुई, फिर 1527 में फिर लड़ाई लड़ ली। किससे लड़ ली? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई हो गई, बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी? 1527 में। फिर इनकी लड़ाई हो गई बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। इन्होंने एक और फाइट लड़ी, युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ चंदेरी। किसके बीच में थी? ये हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो आप ये भी याद रखें, बैटल ऑफ चंदेरी। फिर 1529 में फिर से लड़ाई लड़ी, कॉन्टिन्यूस लड़ाई ही लड़ते रहे। तो 1529 में लड़ाई लड़ी मोहम्मद लोदी के साथ, बैटल ऑफ घाघरा या घाघर, ठीक है। तो आप ये भी याद रखें, तो इन्होंने कॉन्टिन्यूस 4 फाइट्स लड़ी थी। और ये पहले मतलब ऐसे राजा थे या शासक थे जिन्होंने खुद को ही टाइटल दिया, किसका? बादशाह का। तो आप ये भी याद रखें, किसने खुद को टाइटल दिया? वो थे आपके बाबर, जिन्होंने खुद को ही टाइटल दिया बादशाह का। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया है? बुलंद दरवाज़ा बनाया आपके अकबर ने, और इन्होंने ही बनाया है आपका इबादत खाना भी बनाया है फतेहपुर सिकरी में। तो आप वो भी ज़रूर याद रखें। अकबरनामा किसने लिखा था? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबरनामा जो था वो लिखा था अबुल फजल ने। आमिर खुसरो तो बहुत बड़े पोएट थे, और इन्हें तोते हिंद कुछ इस तरीके से भी एक टाइटल दिया गया है, तो आप वो भी ज़रूर देख लें। तो ये जो मुल्ला दो प्याजा थे, ये तो इनके चीफ एडवाइज़र थे, तो ये भी आप याद ज़रूर रखें। जंजीर आदिल किसने लगाई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। जंजीर आदिल किसने लगाई थी? ये लगाई थी आपके जहांगीर ने। देखिए उसमें ऐसा होता था कि एक इन्होंने बहुत बड़ा एक घंटी सी बांध रखी होती थी, इसमें बहुत बड़ी चेन लगी होती थी। जैसे भी किसी भी कुछ भी
मदद चाहिए होती थी या कोई भी क्वेरी होती थी तो ये घंटी बजाता था, मतलब ये गेट पर लगी होती थी राजा के दरबार में। तो उस तरीके से वो आगे फिर प्रोसीड करते थे, उनकी शिकायतें सुनी जाती थी। तो जंजीर आदिल इसे कहा जाता था। एक ये बेल सिस्टम था, घंटी बजाने वाला सिस्टम। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। और जो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो मुगल पेंटिंग्स थी वो किसके कार्यकाल में मतलब अपने शिखर पे पहुंची, तो वो भी आप याद रखें, जहांगीर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये जाना जाता था आपको औरंगजेब को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका तलवंडी में। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें इसके बाद, क्योंकि मैंने जितने भी सिख गुरु हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो आपके इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें, और क्योंकि क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है विलियम बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। जो विलियम बेंटिक थे ये बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप वो ज़रूर याद रखें। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से किसे जाना जाता है, आपके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो आप ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा किसने बंद की थी, सती प्रथा किसने बंद की थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और किसे श्रेय जाता है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो आप ये भी याद रखें, उन्हें भी सती प्रथा को बंद करने का श्रेय दिया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे और पोस्टल सिस्टम शुरू किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के नाम पे। आपको मुझे बताना है भारत में सबसे पहले जो ट्रेन थी वो कब चली थी और कहाँ से कहाँ चली थी। देखिए इतने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपके भी बनते हैं जो आपको ज़रूर बताने चाहिए। पहली जो सेंसस हुई थी वो आपके लॉर्ड मायो के टाइम में हुई थी, तो आप ये भी याद रखें। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, जो बंगाल विभाजन के समय में आपके गवर्नर जनरल थे, तो आप ये भी याद ज़रूर रखें। ब्रह्म समाज की या ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, ये की थी आपने राजा राम मोहन राय ने। और आपको देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा, आओ वेदों की ओर लौट चलें, तो ये किसका एक टैग लाइन थी, ये थी आपकी दयानंद सरस्वती के। रामकृष्ण परमहंसा ये किसके गुरु थे, ये गुरु थे आपके स्वामी विवेकानंद जी के। आपको मुझे बताना है स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको ये ज़रूर बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नरेंद्र दत्त या मूलाशंकर, या कोई आपको और लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं कि कौन सा सही नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की थी, वो की थी आपकी ए ओ ह्यूम ने 1885 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1905 में, और गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। 1960 में तो नहीं होगा। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में। बात करते हैं 1918 में अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी, मिल स्ट्राइक थी वो 1918 में। 1919 में 1918 में आपका क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1919 में, सॉरी 1918 में ही आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई और खेड़ा मूवमेंट भी हुआ था। 1919 में तो आपको पता है जलियांवाला जो
हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था, अप्रैल में। और जनरल जो डायर था, डायर, वो इससे संबंध रखता है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो 1920 में हुआ था, तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। चोरा चोरी की घटना किस वर्ष हुई थी? चोरा चोरी की जो घटना हुई थी आपकी 1922 में हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। देखिए इसका जो विरोध हुआ था वो विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें सारे ही आपके वाइट पीपल यानी कि अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए इसका बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था आपका, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको पता ही है, दादा भाई नौरोजी को जो है आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यही आपके मतलब फर्स्ट जो एमपी इलेक्ट हुए थे आपके कांग्रेस के लिए, आई थिंक इंग्लैंड में, तो वहाँ पर ये इन्हें ही जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसके वाक्य हैं या किसके शब्द हैं? तो ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक के। गीतांजलि का संबंध किससे है? गीतांजलि का जो संबंध है वो आपका है रविंद्रनाथ टैगोर से, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने आपको हमारा जो राष्ट्रीय गान है इन्होंने कंपोज है, या इन्होंने सॉरी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। और जो आपका बांग्लादेश का मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने ही लिखा है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि उसे क्या कहते हैं, अमार सोनार बांग्ला, कुछ इस तरीके से। ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में वो क्या है, तो बाकियों का भी ज्ञान और बढ़ जाएगा। शेर पंजाब और द लाइन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय या पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये ऐसे थे जिन्होंने आपकी जितनी भी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें सभी में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, तो आप ये ज़रूर याद रखें। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाइट एंजल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है आपकी सरोजनी नायडू। तो देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन ज़रूर रह गए होंगे बिकॉज आपकी हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैंने कोशिश किया कि जो आपको मेन क्वेश्चंस है वो आपको कवर करवा सकूँ। इन केस कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो हम बाकी जैसे आपका इंडियन पॉलिटी का सेशन होगा, अगर ज्योग्राफी का होगा तो उनमें कहीं ना कहीं या सेपरेट से इंक्लूड कर देंगे। तो तब तक आप अच्छे से प्रेपरेशन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।